हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ही क्लास को आपण मन को पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स, आज आम गोटे नुआ विषय गोटे नुआ अध्याय को आलोचना करवा। +3 सेकेंड सेमिस्टर रो जोटा कि एमडीसी कोर्स रही मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ताको आम आलोचना करवा। एवं से मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स बा एमडीसी रो जो चैप्टर गुड़ी को पढ़ा बा जो विषय को पढ़ा से विषयटी रही तुलनात्मक साहित्य। ठीक अच्छे, आमको पढ़ार अच्छी तुलनात्मक साहित्य कौन आ तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा स्वरूप। ठीक अच्छे, तेणु ये तुलनात्मक साहित्य उपर आम अध्ययन करवा यही जो पुस्तक बा जो बहीटी सबुठार सुंदर आ सबुठार कहते सबुठार बेस्ट बही कहते गले ये बहीटी मना। ठीक अच्छे, तेणु आसतु आम यही बहीटी की आलोचना करवा जोटा कि आपण मैंने देखुवे नूतन जो शिक्षा नीति आई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जोटा आसी तो तारी अनुसार 2020 मसीहा अनुसार पूरा बहुत सुंदर भाव में प्रस्तुत करा पिला माने जानी परिबे जो माने भी तुलनात्मक साहित्य उपरे गवेषणा करूछंती किंबा तुलनात्मक साहित्य उपरे सेमानकर जानिबार अछि एही बहीटी सेमानक पई पूरा परफेक्ट कहिताने बहुत बढ़िया बहीटे देइछि। आपण माने निजे पढ़िले आपण जानि पारिबे। तेणु बेसी किछि मु आलोचना करूनी, चलंतु सीधा सड़क विषय वस्तु को जिबा। ठीक अछि, देखि पारुथिबे कंपैरेटिव लिटरेचर बा स्टडी बस कंपैरेटिव रे आपण मानकर रहिछि। देखंतु यूनिट देखंतु तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। फास्ट यूनिट आपण मानकर रही ए फास्ट यूनिट के आगे चलतु आलोचना करवा तापर आमर जहाँ हेबो। ठीक अच्छे, तेणु आउ समय को वेस्ट मु करने को चाहूनी, सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवाई मुझे चाहूँगी। प्रथमे टिके उपक्रम देइछि एवं से उपक्रम को आम आज आलोचना करवा। ठीक अच्छे, उपक्रम संगे संगे आम जिते पर्यंत हम 30 मिनिट क्लास रही से 30 मिनिट भितर आम बहुत किसी आलोचना करवा। पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन हम आपण मानकर कौन सी प्रॉब्लम रहिबो नाही। ठीक अच्छे, देखो ये विषय वस्तु को जीवा। ठंडा ही जे थिबारु तंटी भी पड़ जाऊँ, बुझिपेली नहीं। चलो विषय वस्तु को जीवा जे तुलनात्मक साहित्य कौन, तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा देखा, स्वरूप देखा, प्रकार भेद देखा। देखंतु ये विषय टी आलोचना करने पूर्व आपण मानक मु केते गुड़िए कथा कही रखा चाहिए, आपण टिके ध्यान देखि शुणु। प्रथमे आमको जानवर अच्छी तुलनात्मक साहित्य कौन। देख जितेबाला दुई गोटे साहित्य मध्य से इंग्लीश सहित ओडिया हो पारे, से इंग्लीश सहित हिंदी हो पारे, किंबा से इंग्लीश सहित फ्रांस भाषा हो पारे। जिते दुई गोटे साहित्य मध्य आम तुलना करती कौ साहित्यर उत्कृष्ट अपकृष्ट बा साहित्यर दुईटी साहित्य मध्य आम जो मूल्यांकन करवा जे गोटे साहित्यर सामाजिक मनकर हिंदी इंग्लीश भितर आम फरक देखिया बा तुलना करिया। हिंदी साहित्य थिबा समाज संस्कृति राजनीति अर्थनीति सहित आम जो इंग्लीश लिटरेचर जोटा भी आम पढ़ले तार से समाज संस्कृति अर्थनीति राजनीति इत्यादि कौन करिया ना आम तुलना करवा बा मूल्यांकन करवा। एक भितर किए उत्कृष्ट आउ किए अपकृष्ट एगुड़ी को आम आलोचना करवा एवं यह ही हूँ तुलनात्मक साहित्यर कार्य। बुझिपारे मोटामोटी भाव में तुलनात्मक साहित्य कौन ना दुई गोटे साहित्य मध्य मूल्यांकन करवा बा कौन से साहित्यर मूल्यांकन करवा हूँ तुलनात्मक साहित्य। ठीक अच्छे, आगू जावा। देखु पूरा लाइन बाय लाइन की आम जा आलोचना करवा आ विषय वस्तु को बहुत आगे नवा। ठीक अच्छे, जार भी किसी डाउट हम आपण मैंने मत पचारि पारे कमेंट मध्यम कहींपारे। आउ जार ये बही गुड़िक दरकार से बही की मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी, आपण मैंने तादर नहीं जॉइन हो जाए। ठीक अच्छे, आसतु विषय वस्तु को जीवा। देख तुलनात्मक साहित्य हूँ एक आधुनिक विचार। आधुनिक विचार माने जो तुलनात्मक साहित्यटा नूतन चिंताधारा। ओके, जे कौनसी भाषार रचित साहित्यर तार स्वरूप आ प्ररूप अर्थात कौन सी भाषा साहित्यर स्वरूप को प्रकाश करने एवं तार आत्मिक हो कि आंगिक मूल्यांकन करने बा विश्लेषण करा जाइए जहाँ मूल्यांकन माने विश्लेषण कर किंबा विश्लेषण करके तर्जमा जो निष्कर्ष पहुँचती से निष्कर्ष ही तुलनात्मक साहित्य अटे। बुझिपारे कथा। तेणु से कहला जेकोसी भाषार रचित साहित्यर स्वरूप प्ररूप को यही विचारधारा अर्थात यही तुलनात्मक विश्लेषण माध्यम मूल्यांकन करा जाए। पूर्वर जेपरी साहित्य केवल पाठक और श्रोता मध्य आनंद प्रदान करुला एवं मध्य से भली साहित्य कौन करुचे ना लोक मानक भितर आनंद प्रदान करू। तेणु तुलनात्मक साहित्य को आम आलोचना कले जेकोसी भाषार रचित साहित्यर स्वरूप को आ प्ररूप को विश्लेषण करा जाइकि मूल्यांकन करवा हूँ तुलनात्मक साहित्यर कार्य। अर्थात दुई गोटी
सृष्टि मध्य उत्कृष्ट अपकर्ष को वर्णना करने हूँ तुलनात्मक साहित्यर कार्य पूरा आपण मैंने क्लीयर हो सारी पूर्वर जेपरी साहित्य केवल पाठक और श्रोता मध्य आनंद प्रदान करुला वर्तमान मध्य रही देख आगुरी भी उपन्यास गल्प नाटक इत्यादि रचना करा कौन करुले पाठक केवल शुणुले मन रखुले किंतु वर्तमान जुग बदली जाइए सिस्टम चेंज हो जाइए वर्तमान लोक मैंने कौन करुँच साहित्य को आमे धर यात्रा देखुं कि मुवी देखुं जो फिल्म देखुं से सब स्टोरी हो जाऊँगी बुझिपारे नहीं ये स्टोरी मध्यम आम देखा पाँच बर्तमान कहीं पढ़ुना कि आम देखते पाँच आगुरी रामायण पढ़ा भल पाते एवं रामायण सब बाहरी पड़ा विभिन्न ढंग से कार्टून रामायण पाखर पुणी टोटाली माने विभिन्न प्रकार जो रामायण महाभारत सब आस सीरियल मध्यम लोक मैंने देखुं बुझिपारे नहीं तेणु सिस्टम परिवर्तन होती कि साहित्य आगुरी जो भाई आनंद दूसरा बर्तमान भी आनंद दौर ठीक अच्छे तापर आम आउ टे आगू को जीवा देख किंतु तुलनात्मक अध्ययन द्वारा पाठक केवल एक निर्दिष्ट परिधि मध्य न रही समग्र विश्व को देखि थाए समग्र विश्वर सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक अर्थनैतिक जीवनधारा सहित जोड़ी मध्य होता है देख आम किंतु जिते तुलनात्मक साहित्य को जीवा जिते आम हिंदी साहित्य सहित इंग्लिश साहित्य कि हिंदी सहित आम जिते उड़िया साहित्य को तुलना करिया तो तांका भितर जो रही सामाजिक तफात जो थी माने विश्वर जो सामाजिक चिंताधारा अलग अलग जमीक आम ओडिया समाजर चिंताधारा एठिकार सामाजिक रीतिनीति सांस्कृतिक रीतिनीति राजनैतिक आदर्श एठी अलग पुणी आम जदि मनकर लंडन साहित्य को देखा बा लंडन लिटरेचर को जीवा तांकर भी साहित्यर गतिधारा किसी अलग अलग थिबो तो आम संस्कृति सहित तांको संस्कृति केबे भी मिलन हबो नाही कि तांको संस्कृति जो भली तांको साहित्य लेखा जाइथिबो आमर सेटा नथिबो बुझिबे कथा आगु जीवा तेणु तुलनात्मक अध्ययन द्वारा आंचलिक भाषार सीमारेखा को अतिक्रम करी साहित्य किपरि जातीय आंतर्जातीय विश्व साहित्यर मर्यादा लाभ करिथाए ताहा एथुरु आमे स्पष्ट जानि हुए देख आम जो तुलनात्मक साहित्य को जीवा आम विश्वर विभिन्न साहित्य को आलोचना करवा इंग्लिश लिटरेचर फ्रांस लिटरेचर ग्रीक लिटरेचर हिंदी लिटरेचर तो एम भितर जो समाज संस्कृति परंपरा रीतिनीति आम तुलना करके जानवा जे कौ देश में कौ प्रकार रीतिनीति प्रचलित हो ठीक अच्छे तेणु विश्व संस्कृतिर गोटे मिलन हम या द्वारा अर्थात अनेक ज्ञान आम गोटे जगह देखा पाइपर तुलनात्मक अध्ययन द्वारा आंचलिक भाषार सीमारेखा को अतिक्रम करी साहित्य किपरि जातीय आंतर्जातिक विश्व साहित्यर मर्यादा लाभ करिथाए ताहा मध्य जानती देख यही तुलनात्मक साहित्य आम आहरी गोटे कथा जानती कौन ना कौन से गोटे आंचलिक साहित्य जो आम मनकर आम ओडिया साहित्य आम ओडिशा थ्रो रही आम कि जो गोटे फ्रांस लिटरेचर गोटे उड़िया उपन्यास को लेकिन जो आम फ्रांस कौन गोटे लिटरेचर अर्थात उड़िया गोटे नोवेल नहीं गले फ्रांस माने फ्रांसीस भाषार गोटे नोवेल सहित तुलना करिया उभय भाषार तेज आम जानवा जे केते फरक रोचे एवं उड़िया भाषा भी बहुत पपुलार हो कहीं एठिकार गोटे नोवेल सी जी फ्रांस भाषा जो तुलना हम फ्रांस लोक मैंने पढ़िए इंग्लैंड लोक मैंने पढ़िए अमेरिकार लोक मैंने पढ़ी पारती ठीक अच्छे तेणु यही भाव में तुलनात्मक साहित्य मध्यम ज्ञानर अत्यधिक मात्रा प्रचार और प्रसार होता है ओके तापर आगू टिके जीवा तुलनात्मक अध्ययन द्वारा आंचलिक भाषा जो भाई आपण मानू कहले आम ओडिया भाषा भी जाकि आंतर्जातिक स्तर में पहुँचो आ विश्व साहित्यर मर्यादा पाइपर जदि यही सिस्टम जानती तेणु यही धाराटी ऊनविंश शताब्दी आरंभ होती माने जो तुलनात्मक साहित्य ऊनविंश शताब्दी जे केते ना 1801 रु 1901 यही मसीहा भितर ये आरंभ होती 1816 मसीह प्रथम कथा को यहाँ सर्ट क्वेश्चन हो पाए आपण मैंने लक्ष्य रखिथे नोट भी करदे 1816 मसीह फ्रेंच भाषा माने फ्रांस भाषा रचित कविता गल्पर चयनिका प्रथम डी लिटरेचर कंपेयर शब्दर प्रयोग करा प्रथम थर तुलनात्मक साहित्य यहाँ को कंपेरेटिव साहित्य नाला यहाँ प्रथम कौन थी ना डी लिटरेचर माने ये जो शब्दटी प्रयोग करा 1916 मसीह फ्रांस भाषा ठीक अच्छे किंतु परवर्ती अवस्था कौन हो देखा पुणी कौन है ना 1818 16 तो चलीगला पुणी 1818 मसीह जर्मनी कवि थे गेटे जर्मनी जड़े महान लेखक होती किए ना गेटे से कौन कले ना विश्व साहित्य लिखिले कौन वर्ल्ड लिटरेचर यही गोटे शब्द को से प्रथम थर प्रयोग कले वर्ल्ड लिटरेचर यही शब्दटा किए प्रयोग कले ना आमर गेटे ठीक अच्छे तापर कौन है देखा ना
1818 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର କବି ଥିଲେ ଗେଟେ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚର ଏକ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ରଚିତ କେତୋଟି କ୍ଲାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚର। ତାପରେ ପୁଣି 1848 ମସିହାରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 16, ତାପରେ 18, ସେଇ 1800, ତାପରେ ଆସିଲା 1848। 1848 ମସିହାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଇଲେ କିଏ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। ସେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ 1848। କିଏ ନା ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ। ତେଣୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 1850 ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପଦ୍ଧତି 1850 ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସହ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି ପ୍ରକରଣ ନୂତନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ରଚନା ଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସାର ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ତର୍କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, ତାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଏମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଣିବୁ। ଆମ ଦେଶର ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଏଇଆ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏଇ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଆମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛନ୍ତି 8ଟି ଧର୍ମ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଫାର୍ସି ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ, ଏମିତି ତାପରେ ହେଉଛି ଜୋରାଷ୍ଟ୍ର, ଏମିତି ବହୁତ ଧର୍ମ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 8ଟି। ବୁଝିପାରିଲେ କଥା। ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରହୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ନମ୍ବର 1ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଛି ଶିଖ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଫାର୍ସି, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 8ଟି ଧର୍ମ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନର ଏହି ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେଇଠୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଧର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଧର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର କରିଦିଏ। ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଦେଖ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପରମ୍ପରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଧର୍ମ ଆଉ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଗଲା। ସବୁ ସେଇ କ୍ଲାସିକାଲ ବହି ବା ପାରମ୍ପରିକ ବହିକି ସବୁ ପଢ଼ିକି କୁହାଗଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଭିନ୍ନ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ନିଜେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ନାନା ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମତା ସହାବସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତିର ଫରକ ଥାଉ, ସଂସ୍କୃତିର ଅଦଳ ବଦଳ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆପଣେଇ ନେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆଦର କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା। ବୁଝିଗଲା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଲା। ମନେକର ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ତ
तेणु विश्वर विकासशील देश मानकर स्वतंत्र संगठन मान प्रतिष्ठा कराला। तेणु विश्वर जो सब विकासशील माने जो डेभलप्ड कंट्री से माने कौन कले ना विभिन्न प्रकार संगठन बुझिपारे गठन कले विभिन्न प्रतिष्ठान मान तैयारी कले एवं ए क्षेत्र में प्रभृति उन्नति साधन माने यही तुलनात्मक साहित्य को उन्नति करने विभिन्न संगठन मान निर्माण करागला एवं फलश्रुति होउछि आजिर तुलनात्मक अध्ययन एवं जार फलस्वरूप आम आज तुलनात्मक साहित्य को देखते पाँच। तेणु आम मोटामोटी भाव में बुझिले यूरोपीय महादेश में 1850 सुधा बा ऊनविंश शताब्दी अधा आदि सुधा आमर कौन होता ना संपूर्ण यूरोप रे गोटे आम चिंताधारा देखा तुलनात्मक साहित्य वृद्धि घटी चली तुलनात्मक साहित्यर प्रारंभ हो सारी एवं प्रथम थर आम देखिले जे 1816 मसीह फ्रांस भाषार कविता गल्प चयनिका गोटे डी लिटरेचर पदवी आरंभ होता। 1818 आइले जर्मनी गेटे जी वर्ल्ड लिटरेचर कहले तापर परवर्ती माने अवस्था 1848 किए आइले आर्नोल्ड इंग्लिश लिटरेचर जड़े महान कवि सी प्रथमे कंपारेटिव लिटरेचर बा कंपारेटिव शब्दर मध्य प्रयोग करते एतिक पर्यंत आपण मैंने जापारे और आउ गोटे कथा आपण मैंने जापारे जे तुलनात्मक साहित्य माध्यम दुई गोटी साहित्यर आदान प्रदान हुए दुई गोटी साहित्यर मूल्यांकन करा जाए एवं प्राचीन सहित आधुनिक एवं आधुनिक सहित प्राचीन साहित्यर किभली संपर्क रही केते जे जनक ठारू जने भिन्न ये सब किछि आमे जानिबा को पाइले। आ टिके आमे आगु बुझिबा देख तुलनात्मक साहित्य को दधि भाण्डर लहुणी सह तुलना करा जाइछि। दधि भाण्डर लहुणी जा तुलनात्मक साहित्य होउछि सैया जते आमे दही की बुलेइबा तादरु लहुणी बाहरिबो ठीक सेहि बळी दधि को मंथन कले जेपरि लहुणी बाहरे ठीक सेहि परि भाबरे तुलनात्मक साहित्य को आमे अध्ययन कले साहित्य को मंथन कले या रचकता वृद्धि पाए ज्ञानर प्रसार मध्य घटी थाए। ठीक अछि तापरे आमे आउ टिके आगु को मध्य जिबा। ठीक अछि 1907 मसीह रवींद्रनाथ ठाकुर टागोर जाति ढाला टागोर रवींद्रनाथ ठाकुर विश्व साहित्य विषय उल्लेख करते 1907 मसीह से भी विश्व साहित्य कथा कही से विश्वर विभिन्न साहित्य मध्य तुलनात्मक अध्ययन उपर गुरुत्व देते। रवींद्रनाथ टागोर कहते कौन ना विभिन्न साहित्य विभिन्न देशर साहित्य मध्य तुलना करा जिबा दरकार तांको साहित्य थिबा उत्कर्ष आम साहित्य उत्कर्षर आदान प्रदान हवा आवश्यक। तेणु यही अध्ययन द्वारा विश्व भावनार उन्मेष घटियो एवं जो आम तुलनात्मक साहित्य को कौन करिया वृद्धि करिया सेठु विश्व साहित्यर मध्य उन्नति घटियो विश्वर ज्ञान कौशल गोटे जगार हो पार। तेणु तुलनात्मक अध्ययन उपर गुरुत्व देते यह अध्ययन द्वारा विश्व भावनार उन्मेष उत्तरण होता है। एतद व्यतीत ज्ञानर दिग्बलय विस्तार हुए तेणु ज्ञान विज्ञान मध्य वृद्धि एवं सर्वोपरि पारस्परिक सद्भावर अभ्युदय हुए एवं समस्त भीतर गोटे सद्भाव जे तांको साहित्य कौन अच्छी आम साहित्य कौन अच्छी यही फरकटा को आम मैंने जापर। ठीक अच्छे तो आज आम आलोचना करवा जे तुलनात्मक साहित्य कौन। प्रथम थर आम उपक्रम जानिले जे दधि की मंथन करवा जहाँ लहुणी बाहर करवा सैया दधि को मंथन करके लहुणी बाहर करवा जहाँ तुलनात्मक साहित्य को अध्ययन करके शेष में दुई गोटी साहित्यर उत्कर्ष अपकर्ष रूपक आम लहुणी बाहर करें सी हूँ ज्ञानर गंताघर बुझेगा कथा विश्व साहित्य विषय आम जापर। ठीक अच्छे तेणु गोटे पर आम टोटाली साथ बर्तमान आलोचना करवा जे तुलनात्मक साहित्य कौन बुझिपारे देख तुलनात्मक साहित्य कौन ताको बर्तमान आलोचना करवा। ठीक अच्छे देख तुलनात्मक साहित्य कौन ओके बुझियार अच्छी जे तुलनात्मक साहित्य कौन ओके देख तुलनात्मक साहित्य दुईटी सृष्टि मध्य केवल विषय कि वस्तुगत बा चरित्रगत तुलना नुहे। यदि आपण मैंने भाविबे तुलनात्मक साहित्य कहले केवल विषय आ वस्तुगत चरित्रगत तुलना ताहा केबे भी तुलनात्मक साहित्य नुहे बरं दुई सृष्टि सह सामंजस्य थिबा अन्यान्य सृष्टि गुड़ी को आलोचना परिसर को आनी एमानक भितर थिबा सादृश्यता प्रभाव तथ्य वर्णना आदि को विश्लेषण करवा। तुलनात्मक साहित्य कहले कौन ना दुई गोटी सृष्टि मध्य जो सामंजस्य थिबा केते गुड़ी कौन रे सृष्टि ताकू परिसर को आनिया जे दुईटी साहित्य मध्य साम्य कौन समानता कौन बुझिबेलिनी। एठी आउ एक विशेष कथा हेउची गोटे भाषा रचित दुईटी साहित्य यदि गोटे भाषा दुईटी साहित्य कौन करा जाइथिबो दुईटी साहित्य बा दुई जन कवि संपर्क
तुलना कराजिबा तुलनात्मक साहित्य नुहे दुई जनक साहित्य माने दुई जन कवि संपर्क रे तुलना करिबा तुलनात्मक साहित्य मध्य नुहे कि दुईटी साहित्य गोटे भाषार दुईटी साहित्य ताकू भी तुलना करिया मध्य समान नुहे जेतेबेले गोटे भाषार साहित्य को अन्य एक भाषार साहित्य सहित तुलना करा जाए ताहा तुलनात्मक साहित्य हुए तुलनात्मक साहित्य कौन जेतेबेले गोटे भाषार साहित्य को मन रखिए जेतेबेले गोटे भाषार साहित्य को अन्य एक भाषार साहित्य सहित आम तुलना करती ताकू तुलनात्मक साहित्य कहि परिबा उदाहरण स्वरूप बलराम दासଙ୍କ ओडिया रामायण सहित आम उपेन्द्र भंजଙ୍କ वैदेशिक विलास को तुलना करने को आम तुलनात्मक साहित्य कहीपर ना कहीं उपेन्द्र भंज जो संस्कृति जो परिवेश जो अर्थनीति जो राजनीति में रहिले बलराम दास मध्य से संस्कृति से परंपरा से रीतिनीति में रही तेणु एक भितर तुलनात्मक साहित्य हो पार ना किंतु जितेबाला आम बलराम दासଙ୍କର रामायण को वाल्मीकि रामायण तुलसीदास रामायण सहित तुलना करवा ताकू आम कहीपर तुलनात्मक साहित्य बुझिपारे कथा तेणु गोटे भाषार रचित हेले चलिबो नाही ठीक सेहीपरि जदि राष्ट्र बाहर को चलीगले मनकर राष्ट्र बाहर को चलीगले फकीरमोहन सेनापति उपन्यास को आम टॉमस हार्डी उपन्यास सह तुलना करागला ताकू आम तुलनात्मक साहित्य कहीपर जदि फकीरमोहन साहित्य सहित किए ना सार टॉमस हार्डी उपन्यास सह आम तुलना करवा तेबे आम ताकू तुलनात्मक साहित्य कहीपर तेणु सूक्ष्म दृष्टि आम जदि चिंता करवा अत्यंत धीर दृष्टि आम जदि विचार करवा जदि चिंता करवा कौन देखिपर ना आम देखिपर जे प्रथम प्रथम कौन आम देखिपर टिके रही तो बईटा को साइज कर दिए आम आलोचना करवा आम देखिपर जे बहुभाषिक एक राष्ट्रर परिधि अंतर्गत भाषा मानक रचित साहित्य मध्य तुलनात्मक अध्ययन करा जाई पारे तुलनात्मक साहित्य क्या मध्य तुलना करा जाई परिबो मनकर गोटे राष्ट्र अच्छी मनकर आम भारत रे विभिन्न भाषा अच्छा भिन्न भिन्न भाषार लिटरेचर सहित भिन्न भिन्न भाषा को आम कौन कर तुलना कर उड़िया लिटरेचर सहित पंजाबी उड़िया सहित हिंदी लिटरेचर उड़िया साहित्य माने उड़िया लिटरेचर माने उड़िया साहित्य सहित हिंदी साहित्य को तुलना कर उड़िया साहित्य सहित पंजाबी साहित्य को तुलना कर उड़िया साहित्य सहित मराठी साहित्य को तुलना कर उड़िया साहित्य सहित मोगल साहित्य सॉरी मोगल नहीं आम मानकर तमिल साहित्य को तुलना करिपरिबा ठीक अच्छे हाँ मोगल मान साहित्य को भी तुलना करा जाई परिबो कहीं ना तांकर भी आरबीय भाषा बा आरबीय बा जो तांको जावनिक भाषा रे मध्य प्रयोग करा जाइछे तेणु तांको कविता को मध्य आमे तुलना कर दे पाइबा ठीक अच्छे तेणु बहुभाषिक राष्ट्रर अंतर्गत भिन्न भिन्न भाषा मध्य रे तुलना करा जाई पारे तापरे कोन विभिन्न राष्ट्रर भाषा मंडल रे रहुतिबा लेखक एक भाषा रे लेखितिले मध्य ता कृति सहायतार तुलनात्मक अध्ययन होता है कृतिर मध्य तुलना कर गोटे जगार हेने भी देखिए सी केमिति शैली लिखी ये केमिति शैली लिखी अर्थात जड़े लेखक इंग्लैंड रे रहउछंती एवं अन्य जने लेखक अमेरिका रे रहउछंती गोटे लेखक मनकर आम उड़िया भाषार जने लेखक जड़े इंग्लैंड रे रहउछि आ जने मनकर अमेरिका रे रहउछि ठीक अछि किंतु ये दुई जन कोन करूछंती ना धर से हिंदी कहतु कि उड़िया रे जा भी जे कौन भाषा कथा कहले जेहेतु एमाने विभिन्न विभिन्न भौगोलिक बा सांस्कृतिक परिवेश रोचंती अमेरिकार परिवेश अलग इंग्लैंड परिवेश अलग तेणु दुई जन परिवेश जेहेतु अलग अलग तेणु एमानक मध्य बा एमानक साहित्य रे आमे से स्थानर सामाजिक से स्थानर सांस्कृतिक से स्थानर राजनीतिक जीवनधारार रूपरेख को देखिपर वर्णना कर फल गोटे भाषार लेखिले मध्य साहित्यर आत्मिक भावनार जेहेतु विविधता परिलक्षित होता है तेणु एमानक मध्य तुलनात्मक साहित्य संभव देख तुलनात्मक साहित्य किभଳି एमानक मध्य संभव हम मु आपण मानकु कहूची जड़े मन रखी तो अमेरिकार रहिला जड़े इंग्लैंड रहिला अवश्य ये दुई जनकर भाविनी समान लांगुएज हो पाए किंतु इंग्लैंड जो राजनीति इंग्लैंड जो परिवेश और इंग्लैंड जो अर्थनीति और इंग्लैंड जो संस्कृति सेटा अमेरिकार अच्छी कि ना तेणु अमेरिकार जो लोकटी रोचे अमेरिकन संस्कृति की नहीं रचना कला एवं इंग्लैंड जो लोकटी रहा इंग्लैंडीय चिंताधारा बा संस्कृति की नहीं रचना कला तेणु ये दुई जनक भितर जो साहित्य लेखिए विभिन्न प्रकार तुलना आम करें कहीं सेठिकार राजनीति सेठिकार अर्थनीति सेठिकार संस्कृति सहित एठिकार राजनीति संस्कृति अलग अलग हो ओके एति पर्यंत आपण मैंने जापारे जे गोटे भूखंड में गोटे भाषार लोक थिले भी जदि अलग अलग अंचल से रोचंती तेणु साहित्यर मध्य तुलना कर ठीक अच्छे तापर देखु तुलनात्मक साहित्य बा कंपेरेटिव
तुलनात्मक साहित्य बा कंपैरेटिव लिटरेचर जोटा कहते कंपैरेटिव लिटरेचर मूल शब्द कौटू आसी ना मूल शब्द कंपारियो शब्द रू आई कौटू शब्द रू आसी ना तुलनात्मक साहित्य बा कंपैरेटिव लिटरेचर कौटू आई कंपारियो लाटिन शब्द रू आसी एटा गोटे लाटिन शब्द मन रखिथे शॉर्ट क्वेश्चन कौटू आई कंपारिंग शब्द रू आसी यार अर्थ है समांतराल भाव बुझा पड़ुवा पारस्परिक समानता अर्थात प्रकृत में कंपैरेटिव अर्थ है कौन ना समान भाव दी जनकर पारस्परिक समानता को आम कौन कहीपर ना कंपैरेटिव लिटरेचर बा एक कहीपर कौन म्यूचुअल इक्वाल एक कहीपर म्यूचुअल भी कहीपर इक्वाल भी कहीपर तेणु तुलना शास्त्री मैंने जो तुलनात्मक साहित्य रचना करती तुलना शास्त्री कहुए पाखरे निज मातृभाषार लेखा प्रथम क्षेत्रीय लेखा ता सहित तुलना होगा गृहीत होता अन्य भाषार लेखाटी द्वितीय क्षेत्र लेखा तेणु प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र लेखा मध्य से मनस्तात्विक सांस्कृतिक सामाजिक आध्यात्मिक मानविक आवेगिक नैतिक समयोचित समांतराल भाव भंगी कौन समभावना बा दृष्टिभंगीर एक रूपतार संधान एक ढंगर संचरणशीलता को अनुशीलन करी तुलना करते ना तुलना करें एवं लेखा मध्य कौन करते ना समबोध आविष्कार करने को तुलनात्मक साहित्य कहुए देख आमको कहला जे तुलनात्मक साहित्य कौन कले ना जिते जिते आम देखा जे मनकर मु मो निज मातृभाषा सहित कौन गोटे धर मनकर मो मातृभाषा है ओडिया मु मो ओडिया भाषा सहित मु हिंदी लिटरेचर गोटे उपन्यास को कंपेयर करी बा तुलना तुलना जिते करी से मोर जो संस्कृति मोर जो मनस्तत्व मोर जो आध्यात्मिक ज्ञान मोर जो मानविक नैतिकता रही एवं सीएस लिटरेचर मानविक नैतिकता ये सबू किसी को मुझे तुलना करी एटी केमी आध्यात्मिकता वर्णना सेठी केमी आध्यात्मिकता वर्णना सेठी किभली चरित्र चित्रण एटी केमी चरित्र चित्रण सेठिकार सामाजिक स्थिति कौन एठिकार सामाजिक स्थिति कौन सेठी सांस्कृतिक स्थिति कौन एटी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति कौन ये सबू किसी की तुलना मु करी बुझीगला कथा तापर आप आगे को जीवा आउरी टिके पुंखानुपुंख आलोचना करवा आउरी बहुत किछि जानिबा ठीक अछि देख इंग्राजी भाषार तुलनात्मक शब्दर प्रयोग है इंग्राजी भाषा रे तुलनात्मक शब्दर प्रयोग 1899 मसीह प्रथम थर पर 1899 मसीह इंग्राजी भाषा तुलनात्मक शब्द बा कंपैरेटिव लिटरेचर कथा कहुला तेणु फ्रांसिस मेयर जड़े कवि थे किए फ्रांसिस मेयर जड़े कहते विद्वान व्यक्ति थे फ्रांसिस मेयर यही यार भावधारा को नहीं कंपैरेटिव डिस्कस ऑफ आवर इंग्लिश पोएट्री विथ द ग्रीक लैटिन एंड इटालियन पोएट एक कथा से लिखिते किए लिखिते ना फ्रांसिस मेयर लिखिते कौन गोटे यही जो तुलनात्मक साहित्य उपर से लिखिते कंपैरेटिव डिस्कस ऑफ आवर इंग्लिश पोएट्री विथ द ग्रीक लैटिन एंड इटालियन पोएट मानक मध्य गोटे कौन कंपैरेटिव से करते आउ जड़े लिखिए ना एच.एम. पासनेट किए एच.एम. पासनेट बोलिक जड़े व्यक्ति थे पासनेट भी कौन कले ना कंपैरेटिव लिटरेचर शीर्षक एक पुस्तक सी भी मनकर जो एम.एच. पासनेट 1886 मसीह सी कौन कले ना गोटे बही लिखिले कंपैरेटिव लिटरेचर ठीक अच्छे पुस्तक प्रणयन कले पुणी 1901 मसीह पुणी आम आसिया कौटी 1901 तो 1901 मसीह कौन है ना कंपैरेटिव रिव्यू पत्रिका गोटे आइला कौन है कंपैरेटिव रिव्यू से कौन कराला ना एच.एम. पासनेट जड़े व्यक्ति थे किए एच.एम. पासनेट द साइंस ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर नामक कौन कले ना एक प्रबंध प्रकाश कले किए से एच.एम. पासनेट आ गोटे भी प्रकाश कले के ना आपण मानकर देखिपारे जे द साइंस ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर नाम गोटे पुस्तक पुणी प्रबंध प्रकाश कले तापर कौन है ना मैथ्यू आर्नोल्ड आ जन व्यक्ति है मैथ्यू आर्नोल्ड से कौन कले ना अन्य समालोचक साहित्यक मान मध्य तुलनात्मक विचार प्रयोग जना जाए जे विंश शताब्दी आरंभ तेणु ये तुलनात्मक साहित्यर सिस्टमटा विंश शताब्दी आरंभ ओके एबे आमे देखिबा देख ग्रीक लाटिन ग्रीक शब्द कंपार जोटा रही कंपार बा कंपारियो फ्रेंच बाट दे कंपारिजन हो इंग्राजी रे कंपेयर होइछि प्रथम कौन होइछि ना एटा होइछि ग्रीक शब्द बा कंपार तापर कंपारियो होइछि कंपारियो रु पुणी फ्रांस देके कंपेयर जून शेष कंपेयर रूपे
प्रचलित करा जाउछि ठीक अछि तेणु भारतीय विचारधारा यह कंपेयर प्रतिशब्द होउछि तुलनात्मक शब्द बा कंपेयर प्रतिशब्द होउछि कोन तुलना तुल युक्त आ अन युक्त आ तुल तुलन अन तुलना युक्त आ जार अर्थ होउछि कोन ना ओजन योग्य बा पारिभाषिक भावार्थ होउछि उपमा योग्य विषयर सादृश्य निरूपण करिया तेणु तुलनार प्रकृत अर्थ होउछि कोन ओजन योग्य पारिभाषिक माने तुलना करिया उभय भितर किए तुल्य तेणु भारतीय साहित्य तत्व यहाकू उपमान उपमेय भाव सदृश्य संवाद बा काव्य संवाद बा तुल्यदेही प्रतिबिंबात्मक सादृश्य लेखा भाव में विवेचना कराए या आम ओडिया बा संस्कृत में आम कौन कहते काव्य संवाद कहीपर कि तुल्यदेही प्रतिबिंबात्मक सादृश्य लेखा भाव में आम विवेचना करती प्रकृत में आपण मैंने जापारे जे यही शब्दटी प्रथम ग्रीक शब्द लाटिन ग्रीक कंपार थिला तापर कंपारियो है फ्रांस पार्टी देखिए कंपेयर जून है सीधा सड़क है कंपेयर ठीक अच्छे यार ओडिया प्रतिशब्द हूँ तुलना ठीक अच्छे बा कंपेयर प्रतिशब्द है तुलना अर्थात दुई गोटी साहित्य मध्य आम ओजन करवा माप करवा मूल्यांकन करने को तुलनात्मक साहित्य कहुए पुणी फ्रेंड्स आम नेक्स्ट क्लास रे तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा पाखर आलोचना करवा तो प्रथम क्लास टी आपण मानक जदि भल लगी तो कमेंट रे जनइबे पुणी आम आलोचना करवा एवं आपण मैंने देखिले तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा पाखर आम आलोचना करवा ठीक अच्छे बहुटी बंद रहा नेक्स्ट क्लास रे आपण मानक सहित देखा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स।